गुणों से हमें यह भागवत की कथा श्रवण के लिए प्राप्त होती है। इतनी यह दिव्य कथा है कि सुखदेव जी जिस समय परीक्षित जी को श्रवण करा रहे थे उस समय देवता लोग सुनने की इच्छा रख के आए और खाली हाथ नहीं आए। अमृत का कलश लिया और अमृत का कलश लेके पहुंचे, प्रणाम किया सुखदेव जी को, कहने लग गए कि ये अमृत का कलश लेके आया, परीक्षित जी को श्राप है 7 दिन में मर जाएंगे, तो ये अमृत आप उनको पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, पर बदले में क्या चाहिए? बोले बदले में जो भागवत की कथा आप सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को, ये भागवत की कथा हमको सुना दीजिए। तो अमृत दे करके और भागवत की कथा सुननी चाहिए। देवताओं ने, सुखदेव जी ने अभक्त जान करके इनको कथा नहीं, भाई सहज रूप से कथा सुनने आते ठीक है, लेकिन अमृत लेकर के अमृत के बदले कथा सुनने की इच्छा रखी, इसलिए सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई और कहने लग गए, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासा। कहने लग गए कहाँ हमारा भागवत मणि और कहाँ तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा। एक कांच का टुकड़ा पकड़ा करके हमारी दिव्य भागवत रूपी तुम मणि लेना चाहते, हमको अबोध बालक समझा। तो अमृत के बदले कथा नहीं सुनाई और डांट करके भगा दिया देवताओं को। तो देवा नाम भी दुर्लभ, ये जो भागवत की कथा है देवताओं को भी सुनने के लिए प्राप्त नहीं, तो इसलिए भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए जब भगवान की कथा श्रवण के लिए मिले, और सावधानतया श्रवण, सावधानी पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। सप्ताह पद्धति से श्रीमद् भागवत कथा सुनने की विधा है। 7 दिन में सारी कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, तो 7 ही दिन में क्यों सुननी चाहिए? ये परंपरा कहाँ से निकली? बोले ये परंपरा सर्वप्रथम नारद जी के द्वारा प्राप्त भई। नारद जी ने 7 दिन में ये कथा सप्ताह पद्धति से अपने बड़े भाई सनत कुमारों से सुनी थी। सबको बड़ी जिज्ञासा ऋषियों को हुई कि नारद जी कभी एक जगह टिकते नहीं बहुत समय। नारद जी को ऐसा दक्ष का श्राप है, 2 घड़ी यानी 48 मिनट से ज्यादा एक जगह रुक नहीं पाते। तो ऐसे अस्थिर नारद जी, श्रापित नारद जी जो 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते, कैसे एक जगह 7 दिन रुके कथा सुन? कृपा करके बताओ। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार नारद जी धरती आए, मन का विचार है कि सत्संग करेंगे धरती में जाए, और धरती में आकर के जगह जगह गए, तीर्थ स्थलों में, भारत भूमि में आए, लेकिन कहीं भी नारद जी को ऐसा कोई सत्कर्म दिखाई नहीं पड़ा, ऐसा कोई सत्संग नहीं मिला जो नारद जी को संतोष दे। कलिकाल का समय प्रारंभ हो चुका था और हर जगह कलिकाल अपनी स्थली बना करके निवास कर बैठा था। नारद जी का मन बड़ा उद्विग्न हुआ, वृंदावन आए और वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक महिला रोती हुई बैठी है, उसके सामने 2 वृद्ध पड़े हैं। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, नारद जी ने पूछा, तो इस रोती हुई महिला ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है और मैं रो इसलिए रही कि मैं युवा हूँ, और ये जो 2 सामने हमारे बूढ़े पड़े ये हमारे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो बताओ महाराज, हम युवा हैं माता होकर के और हमारे बच्चे वृद्ध हैं, बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं, उठ भी पाए चल भी पाए, तो बेटे के दुखी होने पर कोई माता सुखी नहीं हो सकती। मैं इनकी माँ हूँ महाराज। उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णतां गता। भक्ति कहती है हम दक्षिण भारत में जन्म लिए और कर्नाटक में वृद्धि भई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में बड़ा आदर हुआ मेरा। भक्ति जो है वो दक्षिण की है, दक्षिण भारत में आज भी चारों वेद के जानकार और भक्ति वाले लोग प्राप्त होते। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र द्रविणेषु च भूरिशः, कहीं कहीं महाराष्ट्र प्रांत में भक्ति दिखाई पड़ती है, और द्रविणेषु भूरिशः, अगर भारी संख्या में भगवान की भक्ति देखनी है तो दक्षिण भारत में,
और जितने भी भक्ति के आचार्य हुए, भक्ति के प्रचारक हुए, वो भी सब दक्षिण भारत के हैं। रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म को बढ़ाया, वो सब दक्षिण भारत के हैं। क्यों? भागवत जी के पंचम स्कंद में वर्णन है, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, ये सब नदियां हैं दक्षिण भारत में। और इन नदियों के जल का प्रभाव यह है कि इन नदियों का जो जल पिए वो प्रायः भगवान का भक्त होता है। इसीलिए सारे के सारे जितने भी भक्त हैं सब दक्षिण भारत में, कहीं कहीं महाराष्ट्र में संत एकनाथ वगैरह कुछ कुछ हैं, लेकिन विविध और अधिक मात्रा में दक्षिण में। तो भक्ति का जन्म दक्षिण का है। वृद्धि कर्नाटक की है, महाराष्ट्र में पूजित है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर प्रांत में जीर्ण हो गई, पाखंडियों से पीड़ित हो गई। वृंदावन आई तो वृंदावन का ऐसा प्रभाव कि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तम तरुणी नव, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर्नत्यति यत्र च। वृंदावन का प्रभाव कि वृंदावन आते ही भक्ति युवा हो गई, स्वस्थ हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया। लेकिन विडंबना यह है कि जो ज्ञान वैराग्य हैं, इनके बेटे हैं भक्ति के, वो बूढ़े पड़ गए। नारद जी से भक्ति बताती, बताओ महाराज अब हम युवा हैं, हमारे बेटा ज्ञान वैराग बूढ़े जर्जर है, कैसे सुखी है? आप कृपा करो, संत हैं। सुरर से तुम ही धन्योषि मद भाग्य न समागता। देवर्षि नारद आप धन्य हैं और मेरा बहुत बड़ा भाग्य रहा, इस वजह से आपके दर्शन हुए। संत साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। भक्ति कहती है कि साधु का दर्शन हो जाए जीवन में तो माने सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, सारी मन की चिंताएं दूर हो जाती संत के दर्शन मात्र से। तो मेरा बहुत बड़ा कल्याण होना, इसीलिए आप संत के दर्शन हुए। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलं चाकलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतासि। स्तुति करती है नारद जी, आपकी जय हो जय हो। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके सत्संग से कयाधु पुत्र प्रहलाद माँ के गर्भ में ही ऐसे संस्कारित भये कि जन्म लेकर के दिव्य भक्ति की खंभे से भगवान नरहरि को प्रकट किया। ध्रुव जी ने आपकी बात मान ली और तपस्या की तो 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया, ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। ऐसे सकल कुशल पात्र ब्रह्मा जी के बेटे, हम आपको प्रणाम करें। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, भक्ति तुम भगवान की बड़ी प्रिय हो, इतना प्रिय हो कि भगवान भक्ति के सामने कोई विचार नहीं करते। जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान उसके सारे दोषों को दरकिनार करके प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपन। अगर भक्ति से समन्वित है, वो नीच से नीच व्यक्ति हो, भगवान विचार नहीं करते। अगर भक्ति है उसके हृदय में, तो भगवान जाकर के उसके हृदय में रह जाते हैं, उसके हृदय में घर बना लेते हैं और भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं। सदन कसाई था, शालिग्राम जी का बाट बनाया था, मांस बेचा करता था, काटता नहीं था अपने हाथ से, बाजार से लेकर के आता था, मांस का व्यापार करता, कसाई जाति का है। उसको मालूम नहीं था, ज्ञानता बसात काला बट्टा था बढ़िया, उसी का वजन बना रखा था और उसी वजन से तौलाई करता था मांस। कभी कोई संत वहां से निकले, उन्होंने देखा रे ये तो शालिग्राम जी की शिला है और कितना बड़ा अपराध कर रहा, बट्टा बना करके तौल रहा उसका। संत जी ने जा करके डांटा, समझाया और कहा ये तुम बहुत बड़ा पाप कर रहा, ला हमें दे दे, ये भगवान है। उसने हाथ जोड़े, महाराज हमको मालूम नहीं था, हम तो बट्टा ही, पर आदर हम बहुत करते थे क्योंकि इसी से सब काम चलता था। संत जी ले गए, बढ़िया सुंदर उनको पवित्र कराया, पंचामृत से स्नान कराया, खूब बढ़िया पूजा की। और रात को जब सोए तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम तो सो रहे हो, लेकिन हमको निद्रा नहीं आती, हमें तो वही तुम भेज दो जहां से लेकर के आए हो, सदन के यहाँ, वहां हमें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है।
तो संत जी को विवश होकर के वहां फिर जाना पड़ा, फिर से सदन कसाई। यद्यपि अब सदन कसाई ने उनका बट्टा नहीं बनाया, श्रद्धा से उनका वंदन किया, लेकिन भगवान भक्ति के बस में होते हैं। तयाति नीच ग्रहेष्वपि, नारद जी कहते हैं चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर भक्ति से समन्वित है, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध होकर के रह जाते हैं। तो भक्ति तुम प्रिय हो, तुम चिंता मत करो। जिन्होंने द्रौपदी चा परित्रातायेन कौरव कस्मलात् पालितः गोप सुंदरिया सा कृष्ण क्वापि नो गता, जिन्होंने कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी के लज्जा की रक्षा की, पालितः गोप सुंदरिया, जिन्होंने ब्रजवनिताओं की रक्षा करी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अभी भी कहीं गए नहीं, यही है। उनका चिंतन करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी इस प्रकार से समझा करके और प्रतिज्ञा करते हैं, कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे बेटों का कष्ट दूर नहीं कर पाया तो मैं नारद नहीं, ब्रह्मा जी का बेटा नहीं, तुम चिंता मत करो। नारद जी ने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठे प्रबोधितम्, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए इसके लिए उन्होंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ सुनाया। मुखम संयोज करनाते शब्दमुच्चे समुच्चरण, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धता। मुख कान के पास ले जाकर के ज्ञान वैराग्य के नारद जी कहते हैं, ज्ञान उठ खड़े हो जाओ, वैराग्य शीघ्र उठो। लेकिन शक्ति हो, चेतना हो तब तो उठे। गीता का जब बार बार पाठ सुनाया तब कुछ नेत्र खोल करके देखा